Hello everyone, welcome to Summarize and Memorize. This is lecture number 5 on series Linear Equation in Two Variable, which is topic of Math class 9th. Till now we have covered linear equation क्या होता है, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, उसके सॉल्यूशन कैसे निकाले जाते हैं और उन्हें प्लॉट कैसे करते हैं. अब ये अपन का लास्ट लेक्चर है और दिस इज मोर ऑफ अ रिवीजन लेक्चर क्योंकि इसमें हम यही प्रैक्टिस करने वाले हैं कि हम कैसे एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट करके उसका ग्राफ बनाते हैं. तो हमें एक पैटर्न दिखता है, बस उसी पैटर्न को आज हम इस लेक्चर में कंक्लूड करेंगे, लर्न करेंगे और एक्सरसाइज 4.4 को प्रैक्टिस करेंगे. चलो, तो अब अपन को पहला काम जो करना है वो ये करना है कि अपन को एक इक्वेशन दी हुई है x-2 और इसका अपन को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, अभी मुझे ना ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल दिख रहा है और जब भी मुझे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को रिप्रेजेंट करना होगा आई विल गेट अ पॉइंट ऑन नंबर लाइन. तो बेसिकली मुझे एक नंबर लाइन में इसको प्लॉट करना है. चलो, सो दिस इज माय नंबर लाइन. Why can't I make a straight line here? Okay. So this is the number line. यहाँ पे कहीं तो जीरो हो जाएगा तो x इक्वल टू 2 इसका सोल्यूशन है. ठीक है, तो यहाँ तो कोई ना कोई जीरो होगा, यहाँ 1 2 3 और यहाँ नेगेटिव में आ जाएंगी वैल्यूज. अब मुझे प्लॉट करना है x इक्वल्स टू 2, तो ये 2 वैल्यू को आप हाईलाइट कर दो. सो दिस इज द ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटिंग x-2 इक्वल टू 0. अब क्या हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं, हमने किया है इनफैक्ट. तो मैं x-2 इक्वल टू 0 को x प्लस 0 इंटू वाई माइनस का 2 भी लिख सकती हूँ. तो देखो, अब यहाँ पे ये जनरल फॉर्म में मैंने लिख दिया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और मैं इसका भी ग्राफ बना सकती हूँ. अब इसका ग्राफ बनाने के लिए मुझे इसके मिनिमम 2 पॉइंट एंड फॉर चेकिंग 3 पॉइंट निकालना है. तो चलो, मैंने x की वैल्यू मतलब y की वैल्यू रख दी 1. ठीक है, y की वैल्यू 1 रख दी. अब मैं y की कोई भी वैल्यू रखो, देखो ये तो हमेशा 0 ही होना है. तो मैंने y की वैल्यू 1 रखी तो भी x की वैल्यू 2 आएगी. मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो भी x की वैल्यू 2 आएगी. मैंने y की वैल्यू 2 रखी तो भी x की वैल्यू 2 आएगी एंड सो ऑन. आप y की कैसी भी वैल्यू रख दो वो अल्टीमेटली 0 हो जाएगा और x की हमेशा 2 वैल्यू आएगी. चलो, अब इसी को ही ग्राफ पे भी प्लॉट कर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ 1 2 लाइक जस्ट मार्किंग द नंबर्स ऑन बोथ द एक्सिस. ओके, तो चलो अब अपन इसे प्लॉट कर लेते हैं. तो पहला मेरा पॉइंट है 2,1, दूसरा है मेरा 2,0 एंड तीसरा पॉइंट है 2,2. तो 2,0 इज ऑन x एक्सिस जहाँ पे x की वैल्यू हो गई 2, y की वैल्यू होगी 0. 2,1 में x की वैल्यू हो गई 2 और y की वैल्यू हो गई 1. सिमिलरली 2,2 में x की वैल्यू हो गई 2 और y की वैल्यू हो गई 2. अब जब मैं इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर रही हूँ ना, देखो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आई है जो कि y एक्सिस के पैरेलल है. ठीक है, तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस मुझे मिली जब मैंने x-2 को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट किया और फिर प्लॉट किया. चलो, अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और कर देते हैं, लेकिन इस बार मैं x-2 की जगह y-2 कर रही हूँ. ठीक है, तो अगर मैं इसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की तरह रिप्रेजेंट करूँ तो वो होगा एक नंबर लाइन पे. ठीक है, वो एक नंबर लाइन पे हो जाएगा. सिमिलरली जहाँ पे y की वैल्यू क्या आई हुई है 2, तो नंबर लाइन पे मुझे 2 वाली वैल्यू को हाईलाइट कर लेना है. सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ y-2 इक्वल टू 0 इन नंबर सिस्टम. बट अगर मुझे इस इक्वेशन को पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस का 2 इक्वल टू 0. तो मैं इसे एक जनरल फॉर्म में लिख चुकी हूँ. अब चलो, अब अपन इसे प्लॉट कर देते हैं. इसे प्लॉट करने के लिए मुझे मिनिमम 2 पॉइंट निकालने हैं. तो x की वैल्यू चलो मान लो मैंने 1 रखी, फिर भी ये तो 0 ही होने वाला है. y की वैल्यू आ जाएगी 2. x की वैल्यू तुम 2 रखो तो भी y की वैल्यू 2 आएगी.
इनफैक्ट x की आप कोई सी भी वैल्यू रखो, आपके पास y की वैल्यू हमेशा 3 आएगी। रीजन क्या है कि आप x की कोई सी भी वैल्यू रखो, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग गिव्स द आंसर एज 0 ओनली। चलो अब इसे अपन ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं। तो मेरे पास पहला पॉइंट जो आया है दैट इज 1,2, दूसरा इज 2,2 एंड तीसरा इज 3,3। अरे कुछ तो गलती की है, अच्छा यहाँ पे y की वैल्यू 2 आनी चाहिए ना, गलती से 3 लिख दिया। तो 1,2 इज x एक्सिस वाला 1 है, y इज 2, 2,2 इज y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 2, 3,2 इज x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है। अब जब मैं इन तीनों सॉल्यूशंस को ज्वाइन कर रही हूँ, so I'm getting a line which is parallel to x-axis, ठीक है। So in this case I'm getting a line which is parallel to x-axis। अब ये ना आप किसी भी टाइप का ले लो, लाइक y is equals to 3 लोगे, मतलब y minus 3 equal to 0 लोगे, तो वो भी x एक्सेस के पैरेलल आएगी, लेकिन इस बार वो 2 की जगह 3 से कट होते हुए जाएगी, ठीक है। तो इसके थ्रू अपन ने कंक्लूजन निकाला, वो कंक्लूजन क्या है कि वो लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल है उसे मैं y इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, ठीक है। इसमें क्या होगा ना कि y की वैल्यू फिक्स हो गई है, अब तुम x की कोई सी भी वैल्यू लिख दो, एनीथिंग, टेक एनी वैल्यू ऑफ x, ठीक है। y की वैल्यू एक कांस्टेंट हो चुकी है, x की मैं कोई सी भी वैल्यू ली जा रही हूँ, ठीक है। जब मैं उनको ज्वाइन करूंगी पॉइंट्स को, तो आई विल ऑलवेज गेट अ लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। Similarly, a line which is parallel to y-axis, देखो एक लाइन बनाओ जो y-axis के पैरेलल है, तो अब आप इसमें खुद ही देखो, इसमें जो x कोऑर्डिनेट है वो फिक्स्ड हो चुका है, जो चेंज हो रहा है वो y चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट फिक्स्ड है, तो ऐसी इक्वेशन को मैं बोल सकती हूँ x इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और यही हमारे साथ पिछले केसेस में हुआ। देखो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 2 था, मतलब कि y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है, सो आई विल गेट अ लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहाँ पे x अपना कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ x कांस्टेंट है तो मुझे जो लाइन मिलेगी दैट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड इन 2 वेरिएबल। तो जब भी 1 वेरिएबल में करेंगे तो वो अपना नंबर लाइन होगा सिंपली, और 2 वेरिएबल में अपना ग्राफ होगा, ठीक है। तो नंबर लाइन पे आपको क्या प्लॉट करना है, y इज इक्वल्स टू 3, जल्दी से कर दो, ये बच्चों का खेल है, ये एक्सरसाइज बहुत ईजी है। तो ये दिस पॉइंट इज माई y इज इक्वल्स टू 3। अब अगर मुझे 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है, तो पहले तो मैं इसको, चलो प्रॉपर मेथड से नहीं चल के अपन ने जो फाइनल रिजल्ट कंक्लूड किया है ना उससे क्वेश्चन करते हैं। y इज इक्वल्स टू 3 है, मतलब कि y कांस्टेंट है, तो जो मुझे लाइन मिलेगी दैट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। तो आप कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर दो जो कि x एक्सिस के पैरेलल है। अब ये जो पॉइंट है ना दैट इज अ y पॉइंट, मतलब ये y की वैल्यू है जो कि अपन को क्वेश्चन में दी हुई है 3। तो ये जो पॉइंट है दैट इज 0,3, और बाकी तो कोई से भी पॉइंट लेते जाओ। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू 3 इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। द सेकेंड क्वेश्चन स्टेट्स कि आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देना है इसका इन एन इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल एंड इन 2 वेरिएबल। तो पहले तो x की वैल्यू निकाल लो, तो x इज इक्वल्स टू माइनस का 9/2। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आया हुआ है, मतलब कि जो मुझे लाइन मिलेगी 2 वेरिएबल में दैट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस, और इन 1 वेरिएबल तो मुझे सिंपली नंबर सिस्टम पे प्लॉट कर देना है। चलो तो पहले नंबर सिस्टम पे प्लॉट करते हैं। 1 2 3 4 5, सिमिलरली यहाँ पे भी माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5। अब क्योंकि यहाँ पे x नेगेटिव में है तो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं मेरा पॉइंट है। तो अब आप ही बताओ माइनस का 9.4 क्या है, दैट इज माइनस का 4.5। तो माइनस का 4.5 कहीं यहाँ पे आएगा, सो दिस इज द पॉइंट विच इज x इज इक्वल टू माइनस का 4.5। So this is the geometric representation of this equation when I'm considering it in one variable.
अगर मैं इसे 2 वेरिएबल में कंसिडर करती हूँ तो मेरे पास एक ग्राफ आएगा जहां मुझे दिया हुआ है कि x जो कोऑर्डिनेट है वो फिक्स्ड है, तो मेरे पास y एक्सिस के पैरेलल कोई तो लाइन आएगी। अब ये जो पॉइंट होगा ना, दैट इज x इज इक्वल्स टू माइनस का 4.5। अच्छा, अब क्योंकि ये नेगेटिव में है तो मुझे ये क्लियर हो गया कि ये y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पर होगी, ना कि राइट हैंड साइड पे। तो इसे जल्दी से करेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो पॉइंट है दैट विल बी माइनस का 4.5, 0। That's all. So that's all for the entire chapter. I think ये chapter बहुत easy है. This is completely conceptual chapter. So here's your homework question of today. So this is a similar kind of question. Do write the value of x in the comment section below. Now, if you have any doubt or queries or suggestion, you are most welcome, and you can connect to us either through the comment section below or through our email, which is summarizeandmemorize@gmail.com. Do like this video, comment, share with your friends, and most importantly, subscribe to our channel, as this is free and you will never miss our new videos. Thank you so much for watching.